नमस्कार आप सभी को। ग्रुप डी की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले ही दिसंबर को ग्रुप डी का डिपार्टमेंट चेंज के लिए पोर्टल खुला था और पोर्टल खुलने के बाद 60% लोगों की तो ज्वाइनिंग होगी, लेकिन 40% लोग अटके रहे। क्या क्या दिक्कतें आई उसके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ। बड़ा गंभीर मुद्दा है क्योंकि ये अभ्यर्थी 2018 में सिलेक्ट हुए थे और तब से सिलेक्शन के बाद से ये लगातार पोर्टल खोलने की और डिपार्टमेंट चेंज करने की मांग कर रहे थे। 14 दिसंबर 2023 को सरकार ने लेटर जारी किया जिसमें ग्रुप डी के ट्रांसफर और उसकी कंडीशंस के बारे में बताया गया था। फिर 24 दिसंबर 2023 को पोर्टल खुल गया था और उसमें प्रेफरेंसेस भरनी थी कि भाई पोस्ट प्रेफरेंस आपको कौन सी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस कौन सी चाहिए, वो सब था। बच्चों ने फिल भी कर दिया। फिर 9 जनवरी 2024 को चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा की तरफ से एक लेटर जारी हुआ जिसमें पोस्ट चेंज कर दी गई थी और होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया था बहुत सारे ग्रुप डी के कर्मचारियों को। और उसमें लिखा गया था कि करंट पोस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट से हटा के नई पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट दी गई हैं और आपको तुरंत प्रभाव से अपनी पुरानी पोस्ट से रिलीव किया जाता है और आप नेक्स्ट डे ज्वाइनिंग कर लें विभिन्न विभागों में जहां पे भी उनको मिला ना ऐसे। तो ये उस लेटर के अंदर था। इसके बाद ये अभ्यर्थी पहुंचे, लेकिन 60% की ही ज्वाइनिंग हो पाई। 40% लोगों को तरह तरह के जवाब मिले सामने से। वो जवाब कुछ इस प्रकार थे कि आपकी पोस्ट हमारे पास नहीं है, या आपकी पोस्ट प्रमोशन पोस्ट है हम नहीं दे सकते हैं, या आपकी पोस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत पहले ही खत्म कर दी है। ऐसी तक चीजें बोली गई। उसके बाद हमारे पास पोस्ट खाली ही नहीं है, या रिलीविंग लेटर लेकर आओ। जब सीएस ने लिख दिया कि रिलीव्ड है ऑलरेडी, तो क्या अलग से लेटर मंगवा रहे हो, या फिर आपका पोर्टल फिर से खुलेगा एटसेट्रा। ऐसे ही 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। ये अभ्यर्थी धक्के खा रहे हैं, पीछे से रिलीव कर दिए गए हैं और आगे ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। और अब दोबारा 19 फरवरी 2024 को चीफ सेक्रेटरी ने एक लेटर जारी किया है कि जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई वो वापस अपने जहां से रिलीव हुए थे वापस वहां चले जाओ। तो ये अभ्यर्थी 40% के करीब अभ्यर्थी, इन्हें इस एक्सरसाइज से क्या फायदा हुआ। 1 महीने से ज्यादा समय ये बाहर रहे, अपनी ड्यूटी पे नहीं जा पाए। स्टेट एक्सचेकर का लॉस हुआ, इनका लॉस हुआ, ये मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, ये उस मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजर रहे हैं। ये पिछला रिलीव करके आ चुके हैं, आगे ज्वाइनिंग नहीं मिली, उसके बाद अब कह रहे हो दोबारा पीछे चले जाओ। इनकी मांग ही ये थी ना कि पोर्टल चेंज हो। अब आप आगे ग्रुप डी की भर्तियां करने वाले हैं, आई एम श्योर आपके पास पीछे खाली है। इनको होम डिस्ट्रिक्ट या इनकी पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से इनके लिए पोर्टल दोबारा से खोल के इनके लिए वो सुविधा की जाए। क्यों नहीं सबसे पहले इनका समाधान किया जाए, फिर बाद में नई ग्रुप डी की भर्ती स्टार्ट की जाए, राइट। लेकिन पता नहीं सरकार कैसे काम करती है। गवर्नमेंट वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज। आई डोंट नो कि आप आगे बच्चे को भेज रहे हो जिस जगह वहां पोस्ट ही नहीं है, या प्रमोशन पोस्ट है, या कैडर खत्म हो गया है, या पोस्ट खाली नहीं है, या कुछ भी, तो आपने वहां पे ऐसे बदली कैसे कर दी। आप इतने इनएफिशिएंट तरीके से काम क्यों करते हैं, ये समझ से परे है, ये समझ में ही नहीं आ रहा है ना। शायद मुझे लगता है कि आएगा कभी समझ में, क्योंकि ये ना बस लगाए रखते हैं। आप इन बच्चों की समस्या का समाधान करें। ये बहुत लंबे समय से पोर्टल खोलने के और पोस्ट चेंज करने की बात कर रहे थे। इनका समाधान करने के बाद ही नई ग्रुप डी की भर्ती स्टार्ट करें, वरना कोई फायदा नहीं है। ये मानसिक प्रताड़ित रहेंगे, ये आपके चक्कर काटते रहेंगे, कभी धरने प्रदर्शन करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आप ही के कर्मचारी है ना, अपने कर्मचारियों की कृपया करके सुन लें। बहुत बहुत धन्यवाद।